हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल AIF सिविल टेक पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः आप सभी के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूं। तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। BTSC JEE 2019 के कैंडिडेट के लिए आज हम आप सभी के सामने फिर से शामिल हो गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा कि प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, जो अपने हक मांगने के लिए जो सरकार की ओर जो है लोग बढ़े और प्रोटेस्ट चला, उसमें मैंने देखा कि पुलिस को जो है बेरहमी से जो है इन्होंने मारा है कैंडिडेट को। तो हम तो ये कहेंगे कि देखिए, अगर खुद को बचाव के लिए कानून ने खुद हर एक भारतीय नागरिक को जो है बताया है, संविधान में लिखा हुआ है, धारा, ये सब कुछ अभी हम आपको बताने वाले हैं। और पुलिस से हम ये कहना चाहते हैं कि आप याद रखिए कि आप भी किसी बड़े परिवार के नहीं है, आप भी मिडिल परिवार से ही आते हैं, वरना बड़े ऑफिसर रहते हैं घर में जो है ना रोटी खाते हैं। आपके घर में भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी इसके लिए लड़ रहे होंगे, नौकरी के लिए भूखे होंगे। आपको नौकरी मिल गया, क्या सोचे जिंदगी का जंग आप जीत गए। देखिए भाई, आपको समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें भी हम बताने वाले हैं। अब सबसे पहले आप ये देख लो कि खुद के बचाव के लिए कानून ने हमें कौन सा धारा दिया है। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है, तो हम बता देते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक की जो धारा है, वो लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए, मतलब आत्मरक्षा के लिए जो ये अधिकार जो है संविधान में लिखा हुआ, ये हम लोगों को मिला है। धारा 96 से लेकर धारा 106 आत्म सुरक्षा के लिए, खुद के लिए। अगर आइंदा से अगर कोई ऐसा करे ना, याद रखना भाई, तुम पुलिस हो, कितने बंदे आओगे? 100 आ गए, 200 हो गए, 500 हो गए, यहाँ 1000 के तादाद में है। अगर एक छो पे 5 छो कूद गया ना तो बच नहीं पाओगे। मारने से पहले सोचना चाहिए। अगर आपको तमीज से समझाइए कि बेटा आप जो है थोड़ा सा शांति बनाए रखो, तोड़ फोड़ मत करो, इज्जत से रहो, ये बोलो भाई। आपके घर में भी बाल बच्चे हैं, भाई है, पर यहाँ आ रहे हो, तोड़ रहे हो, मार रहे हो। गाड़ी में हम देख रहे हैं बच्चा बेचारा बात कर रहा है, वो माफी मांग रहा है हाथ जोड़ करके, इतना कस के गेट पीछे का लगाया है, उसे सिर में चोट लगा, कितने को घसीटते हुए गया, स्टिक से लाठी से मारते हुए गया। लड़का लड़की तक का फर्क नहीं देखा कि किसको चला रहा है। बब्बर शेर बनने को चले हैं। पहले जानिए आप कौन सा कदम उठा रहे हैं। आगे से ध्यान रखिए इस बात का। अगर स्टूडेंट मजबूर हो गया ना, अगर अपने असल रंग में आ गया ना, तो छोड़े रगेद रगेद के मारेंगे ऐसा पुलिस को। अरे बहुत बेहतरीन ऑफिसर सब है जो सब प्यार से बात करते हैं। बेटा क्या बात है, आप किस लिए आ रहे? कोई शौक से नहीं निकल रहा, अपना हक मांगने के लिए निकला। यहाँ साला बेरोजगारी का आलम पड़ा हुआ है, लोग को नौकरी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, सही से जो है घर में 2 रुपया का इंतजाम नहीं हो रहा है। बेचारा सब निकल रहा, किसी कैसे हालात में यहाँ तक पहुंच रहा है। और यहाँ जो हमारी सरकार है, वो क्या बीजेपी को भगाने के पीछे लगी हुई है, गठबंधन के लिए चारों तरफ घूम रहा है, सैर कर रहा है, देख रहा है कि अब क्या है कि बीजेपी को भगाना। अरे मुद्दा, आप अच्छे रहो ना यार, आपको कोई नहीं हटा सकता है। आपको किसी को भगाने की जरूरत क्या है? आप काम करके दो ना, वो ऐसे भाग जाएगा। 10 जगह घूम रहे हो, किसका पैसा से घूम रहे हो? जो गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल भर रहे हो, किसका? अपने घर का पैसा है, सरकार का। साला हम लोग टैक्स देते हैं, वो टैक्स से वो घूम रहा है। भाई आज तक कोई सही से बातें नहीं किया यार, मजबूर हो के हम लोग अभी ट्रेडे ने। न्यूज वाला साला एक नंबर का चुतिया सब है, बात करेगा, फालतू बात कर रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साला सबको लड़ा झगड़ा वाला बात सब करते रहता है। अरे देश में सबसे पहले जो है ना, खाने का इंतजाम करो, प्यार मोहब्बत अच्छे से रहने का। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग मोहब्बत से रहता, पता नहीं चलता है कौन किस धर्म का है। और उसमें न्यूज वाला सब नया उभर करके सब आ रहा है, जो मुंह में आ रहा साला बोले जा रहा है। और हम आप सबसे घटिया आदमी हैं जो उसको देखते हैं और साला उसको वायरल करते हैं। अब हम एक दूसरे को देखेंगे तब ना यार न्यूज प्रमोट होके लोगों तक फैलता है। हम ही आप शेयर करते हैं, हम लोग को मजा आता है। अगर कोई मुस्लिम वाला, कोई अगर बढ़िया वाला कोई मौलाना बोल दिया तो मुस्लिम सब शेयर कर देगा एक दूसरे के पास। हिंदू में कोई बोल दिया, कोई बाबा बोल दिया, उस वाला सबको शेयर करेगा। अरे बेवकूफ, तुम पढ़ रहा है ना जहाँ पे जो तुमको डिग्री है ना, तुम्हारा ये काम नहीं, ये सब काम करना। तुम अच्छे से नौकरी लो, तुम उस लायक हो, तुम काबिल हो, तुम डिजर्व करते हो। और तुमको जो याद रखना भाई मेरे, जिस तरह से सरकार अभी हम लोग को तरपा रहा है ना, इलेक्शन के टाइम जब आएगा तो ऐसे रगेद के भगाना, सबको डंडा से मार रहा है ना पुलिस, उस टाइम हम सब मिलकर डंडा से भगाना, साला एगो रैली होने नहीं देना सरकार का। तब उसको समझ में आएगा किससे किसके पल्ले पड़ा है।
अरे जनता जो है, जनता है तो आप है। एक दूसरे का कनेक्शन लिंक जुड़ा हुआ है, आपसे हम, हमसे आप। पर आपको हमारी मजबूरी समझ में क्यों नहीं आ रही है? मतलब परेशान होके जो है ना लोग इस तरह का बात करता है। पुलिस वाले जो मेरे भाई हैं और जो मेरे जो इनको जो देखो, ये भी एक तरह से मजबूर है। पुलिस जो है ये अपने हाथ से नहीं कर, पर इसको अपना इतना समझ होना चाहिए भाई कि आप डंडा क्यों चला रहे हो, आप लाठी चार्ज क्यों चला रहे हो? आपके भाई है, भतीजा है, यही सब होगा, चचा भगना मामू यही सब है, कोई दूसरा नहीं है। वो आपके घर का नहीं है तो इसका क्या मतलब? उसको रगड़ दोगे? प्यार से बात कीजिए अगर कोई ऐसा बात हो रहा है तो। और अभी तक बीटीएससी जेई का जो कैंडिडेट है वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाया प्रोटेस्ट में, इतना तो हम जानते हैं। एक भी गलत कदम नहीं उठाया, ना कोई तोड़ फोड़ किया, ना कुछ किया, पर सरकार इस पे चढ़ाव कर रही है। हम आपसे यही कहेंगे, मेरी विनती आप सभी बीटीएससी, देखो भाई बीटीएससी वाले कल का वीडियो में हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। हम ये कह दिए कि जितने भी कैंडिडेट बच गए काउंसलिंग के बाद सबका ज्वाइनिंग होना चाहिए, सबका, नहीं तो 4 साल का भरपाई करे सरकार। 20,000 रुपया के हिसाब, कितना पे स्केल है भाई? 60,000 है ना बीटीएससी का। साला तुम उसके इंतजार में 4 साल का भरपाई सरकार करेगा। हम सबको चाहिए, क्योंकि आप देखो जब हमारा जो वैकेंसी आया था 2019 वाला, तो उस टाइम में जितने कैंडिडेट भरे थे तो जो कट ऑफ बना था हमारा, उसके बाद तो बाकी सब छठा के खत्म हो गए। हाँ, जो उसके जितना भरा था उसमें से ऑलमोस्ट 60% बच्चा पहले खत्म हो गया। उसके बाद आपने काउंसलिंग किया, काउंसलिंग में बच्चा खत्म, जो फर्जी वगैरह था वो हटा, उसका कॉलेज वेरिफिकेशन हुआ, कॉलेज वेरिफिकेशन में जो फर्जी था वो सब खत्म हो गया। आपने 10 लाख का वादा किया है, आपसे 10 लाख नहीं मांग रहे हैं, 10,000 से भी कम है, इन सब का आप करा के खत्म कीजिए, ताकि आपको जो है ना घरे घर जिला जिला जाके घूमने का जरूरत नहीं है कि आप सब गठबंधन कर रहे, वोट तो हम ही ना देंगे, आप घूम के क्या कर लोगे? अरे नेता पे यार काहे आप लोग रंग बदलते रहते हो गिरगिट के तरह, आज कुछ बोलते हो कल कुछ बोलते हो, सारा स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद किया यार। सबसे बड़ा बात क्या ना कि हमारे जो बिहार का जो गवर्नमेंट है ना, ये सारा एजुकेटेड है। सबसे बड़ी बात ये है, सबको जो है ओहदा मिल गया, सबको पोजीशन मिल गया, पर वो डिजर्व नहीं करता है, उसके पास नॉलेज नहीं है, डिग्री नहीं है, तो उसको क्या पता चलेगा पढ़ा लिखा बच्चा का? यही होगा ना। एरू गेरू को बना दे रहे हो, उसको खुद जब मालूम ही नहीं है कि हम कैसे तरक्की करेंगे, हमारा देश कैसे उन्नति करेगा, पता ही नहीं है तो क्या करेगा? उसको पढ़ाई लिखाई का क्या वैल्यू है? समझ में आएगा? याद रखिएगा, आज आप हम लोग पे लाठी चार्ज करा रहे हैं ना, इलेक्शन के टाइम आइए आप लोग वोट मांगने के लिए, उस टाइम आप लोग देखिएगा क्या होता है। हर मोहल्ला, हर गांव, हर गली से हम कह रहे हैं, जितने भी मेरे भाई जो भी स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी ट्रेड के हो या चाहे इंटर में, मैट्रिक में, कोई भी हो, तुम कल किसी फील्ड में जाओगे, तुम्हारे साथ भी यही होगा। करप्शन हटाना है, इसके लिए सब कसम खा लो, धर्म जाति सब खत्म कर छोड़ दो, सब मुद्दा पे मेन पे आ जाओ। वरना सरकार कभी मंदिर बनाएगा, कभी मस्जिद बनाएगा, कभी मंदिर तोड़ेगा, कभी मस्जिद तोड़ेगा, हम आप लड़ते रहेंगे, झंडू बाम के तरह झंड होते रहेंगे। समझ गए? हम जिस लिए पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचे हैं, जो स्किल्स मिला है, इसको हम लोग सही सही फायदा उठाएंगे। समझ रहे हैं? तो मेरे पुलिस भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, आपसे विनती है कि आइंदा लाठी चार्ज करने से पहले 100 बार सोचिएगा। धारा जो है हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए, हर स्टूडेंट के पास आत्मरक्षा के लिए 96 से लेकर 105 धारा तक सरकार खुद लिख करके दिया है। अगर कोई मेरे पे जानलेवा हमला करता है तो हम अपने बचाव के लिए उसको मार भी सकते हैं। हम मारेंगे थोड़े, हाथ पैर तोड़ के बैठा देंगे, उठाना तुम खाई डंडा अगला बार से। आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सबको अलर्ट करिए कि कानून मेरे लिए भी है, कानून सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के लिए नहीं है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। धन्यवाद आप सभी।